द पैम्फलेट परिवार की ओर से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस एडवांस एआई एज में भी देश में ऐसे कई नौजवान मिलेंगे जिन्हें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच का अंतर तक नहीं पता। हमारे दर्शक तो वैसे भी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन बता ही देते हैं कि हर वर्ष 26 जनवरी को भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वतंत्र भारत में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। पिछले एक वर्ष से खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में संविधान शब्द का प्रयोग रिपीटेडली किया गया। हमारे चहीते एंटरटेनर कम पॉलिटिशियन राहुल गांधी जी ने देश विदेश जाकर संविधान बचाने के वादे किए, कस्में खाई, लेकिन संविधान को कैसे बचाया जाए और किससे? आखिर संविधान होता क्या है? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फंडामेंटल रूल्स का सेट है जिसे डिफाइन किया जाता है कि एक देश या राज्य पर कैसे राज किया जाएगा या वह कैसे फंक्शन करेगा। भारत का संविधान इज क्वाइट यूनिक। अलग अलग संविधान से डेमोक्रेसीज के रूल्स को चेरी पिक कर इसे बनाया गया था और बदलते वक्त के साथ ये आउटडेटेड ना हो जाए, इसलिए इसमें अमेंडमेंट्स यानी बदलाव के प्रावधान भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एज इट्स डायनामिक्स मेक इट पॉसिबल टू चेंज एंड अडैप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स। It can and should be amended from time to time for the societal betterment। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो यह देखा जा सकता है कि कैसे इन प्रावधानों का इस्तेमाल एक पार्टी ने खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया तो दूसरे ने सोसाइटल बेटरमेंट के लिए। भारत को अपना संविधान अपनाए 75 वर्ष हो गए हैं। इन वर्षों में अब तक सरकारों ने 106 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं, जिसमें कांग्रेस ने अपने 55 वर्षों के कार्यकाल में 77 बार संविधान को अमेंड किया। वहीं आज की सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 16 वर्षों के कार्यकाल में 22 अमेंडमेंट्स पारित किए। मुद्दा ये नहीं है कि किसने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, एज इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट मेंट टू बी अडैप्टिंग विद चेंजिंग टाइम्स। मुद्दा ये है कि जो अमेंडमेंट्स किए और जिस पार्टी की सत्ता थी उन्होंने किस तरह से पावर में होने का फायदा उठाते हुए देश की दिशा बदल दी। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं तो क्या कहेंगे? इन सब का जवाब है हाँ, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में खासकर प्रिय राहुल गांधी जी के परदादा दादी, उनके पिता ने ही अपने और अपनी पार्टी के निजी फायदे के लिए संविधान में अमेंडमेंट्स किए। आइए एक ब्रीफ कंपैरिजन करते हैं कि कैसे सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन एक परिवार का संविधान के साथ फास्ट एंड लूज खेलने की आदत नहीं गई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब भी राहुल गांधी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो मोदी जी का बयान एज ए डिस्क्लेमर दिखा देना चाहिए। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री और स्वयंभू भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के चलते आर्टिकल 19(1)(a) को अमेंड कर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बंदिश यानी लिमिटेशंस लगाई थी। अपने कार्यकाल में नेहरू ने 19 अमेंडमेंट्स किए थे, जिसके बाद बारी आती है उनकी बेटी इंदिरा गांधी की। What an absolute power trip looks like can be seen in her reign over India। इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर सबसे पहले बार इमरजेंसी के कुछ वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। Under the 24th Amendment in the year 1971, Articles 13 and 368 were amended, enabling the Parliament to dilute fundamental rights through making changes in the Constitution. It was also made compulsory for the President to give consent to the Constitution Amendment Bill। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को ब्लैक एरा ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि उस कार्यकाल में इतनी दफा संविधान की हत्या की गई कि ट्रैक करना मुश्किल है। अगस्त 1975 में पास किया गया 38वां संशोधन अब आगे के लिए भी याद रखिएगा, जिसमें आर्टिकल्स 123, 213, 239B, 352, 359, 360 और खासकर 356 को संशोधित किया गया, जिससे भारत के राष्ट्रपति और गवर्नेंस की शक्तियों को बढ़ाया गया था, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस ने कैसे किया ये हम आगे बताएंगे। कुछ ही दिनों बाद अगस्त 10, 1975 में 39वें अमेंडमेंट द्वारा इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स की ही धज्जियां उड़ा दी। अमेंडमेंट संशोधन के चलते ऐसे प्रावधान पास किए गए कि सुप्रीम कोर्ट चुनावों के परिणामों को रिव्यू ना कर सके, खासकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनावों के लिए। खुद को किसी भी प्रकार के जुडिशियल चैलेंज से बचाने हेतु पास किया गया यह संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया, जिसके चलते 44वें संशोधन ने 39वें संशोधन को कैंसिल कर दिया। अब बात आती है जिसे आप सभी जानते ही हैं, भारत के सबसे डार्क एरा में किए गए संवैधानिक संशोधनों की, जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते थे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज करते हुए 1977 में संविधान में इतने चेंजेस किए जो इसे बनाने वालों के विजन के विपरीत है। अपनी स्क्रीन पर आ रहे इन आर्टिकल
आर्टिकल्स को देखिए, ये सभी आर्टिकल्स इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान संशोधित किए थे। अब इन आर्टिकल्स को देखिए, संविधान में ये आर्टिकल्स इमरजेंसी के दौरान ठूसे गए थे। फंडामेंटल राइट्स का कंटेनमेंट गांधी को इमरजेंसी के दौरान डिसेंटिंग पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डालने के काफी काम आया। इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज किए गए और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस कर इंडिया के प्रियम्बल में भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया। आज कांग्रेस जिन बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर संविधान के नाम पर रोती है, वे कभी ये क्यों नहीं स्वीकार करती कि बाबा साहब अंबेडकर ये मानते थे कि संविधान को रिजिड आइडियाज जैसे सेक्युलर और सोशलिस्ट अपने नागरिकों पर इम्पोज नहीं करने चाहिए। बाबा साहब मानते थे कि संविधान पहले ही एक सेक्युलर स्टेट के कॉन्सेप्ट पर बना है, जिसका मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और धर्म के बेसिस पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही प्रियम्बल में यह शब्द इस्तेमाल करना नागरिकों की फ्रीडम को लिमिट करेगा। लेकिन इससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है जब तक इनकी राजनीतिक रोटी अच्छे से सिक रही हो। कांग्रेस के कई एपिक ब्लंडर्स हैं जो केवल इनके ही हित में काम करते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी में इम्पोज किए गए क्रूर संशोधनों को सुधारने के लिए मोरारजी देसाई ने 43वां और 44वां संशोधन इंट्रोड्यूस किया था। संशोधनों का इस्तेमाल कांग्रेस के खासकर गांधी परिवार ने स्टेट गवर्नमेंट को गिराने में भी काफी बार किया है। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कर अकेली इंदिरा गांधी ने 50 बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया था। हमने पहले 38वें संशोधन की बात की थी, जिसका इस्तेमाल कर आर्टिकल 356 को इंदिरा गांधी ने संशोधित किया था। केवल 38वां संशोधन ही नहीं, 38वां, 44वां, 45वां एवं 67वें संशोधन को इंट्रोड्यूस कर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वीपी सिंह की सरकारों ने आर्टिकल 356 में चेंजेस किए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि सभी नेताओं ने पंजाब को दबाना चाहा। किसी संशोधन में पंजाब में 3 साल के राष्ट्रपति शासन को अनुमति दी तो किसी ने 5 सालों तक। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों के चलते हमेशा एक अनरेस्ट रहा है और बॉर्डर स्टेट होने के कारण भी उनके अलग इश्यूज थे। लेकिन एक ही स्टेट में इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाना, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एलियनेट करना सही है? अक्सर खुद को संविधान के रक्षक कहकर संबोधित करने वाले ये कांग्रेसी अपना इतिहास कितनी आसानी से भूल जाते हैं। 1970 से 1971 के बीच इंदिरा ने 19 बार अलग अलग राज्यों में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया, खासकर वहां जहां कांग्रेस की सरकार नहीं थी या उन्हें रीजनल पार्टियों की बढ़ती पॉपुलैरिटी से दिक्कत हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकारों ने संविधान को अमेंड नहीं किया हो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने संविधान में अमेंडमेंट्स किए हैं। 86th अमेंडमेंट के चलते वाजपेयी जी ने राइट टू एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14 इंट्रोड्यूस किया था। 91st अमेंडमेंट के चलते नंबर ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को लिमिट किया गया। साथ ही मोदी जी ने 101st अमेंडमेंट के चलते जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया। 102nd अमेंडमेंट के चलते नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक स्टेटस दिया गया। वहीं 103rd अमेंडमेंट के चलते इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन क्लासेस मेंशन्ड इन SC ST को 10% तक का रिजर्वेशन दिया गया। भारत देश जैसे डायनामिक स्ट्रक्चर शायद दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरे देशों के मंत्री धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रख शपथ लेते हैं कि वे अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, लेकिन भारत उन देशों में से है जो संविधान की शपथ लेता है। अगर हमने संविधान को उस दर्जे का सम्मान दिया है तो वह भी जानना जरूरी है कि संविधान के असली मायने क्या थे। कांग्रेस का संविधान वर्सेस भारत का संविधान, यह डिबेट बहुत पुरानी है और हमने भी आपको 75th गणतंत्र दिवस के मौके पर विश्लेषण कर बता ही दिया कि कैसे अपने निजी फायदे के लिए और खुद को बचाने के लिए गांधी परिवार ने अपनी पार्टी का इस्तेमाल तो किया ही, साथ में संविधान का भी किया। बात केवल संविधान तक सीमित नहीं है, ऐसे कई एक्ट्स और लॉज भी हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बिना प्रॉपर प्रोटोकॉल या प्रोसीजर फॉलो किए पारित किए, जिस पर एक अलग से विश्लेषण किया जा सकता है। फिर एक बार आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड कीप वॉचिंग द पैम्फलेट।